ये अहम खबर देखिए, नंदीग्राम दिवस पर आएगा टीएमसी का मैनिफेस्टो। 14 मार्च को जारी होगा तृणमूल का घोषणा पत्र। ममता के घायल होने पर घोषणा पत्र को टाला गया। शिवरात्रि के दिन आना था टीएमसी का मैनिफेस्टो, मतलब कल आना था, और अब ये 14 मार्च को आएगा। 14 मार्च को नंदीग्राम दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च से ऐसा क्या कनेक्शन है नंदीग्राम का? नंदीग्राम कहने को नंदीग्राम, लेकिन ये अपने आप में गांव नहीं, इसके अंदर 138 गांव आते हैं। यहां पर रहने वाले लोगों की तादाद नंदीग्राम में 4 से 5 हजार होगी, लेकिन नंदीग्राम जिस विधानसभा को कहते हैं 3.25 से 3.5 लाख उसकी जनसंख्या। नंदीग्राम में क्या हुआ था एक्चुअली जिसकी वजह से नंदीग्राम इतना लोगों के जुबान पर है? नंदीग्राम साल 2007 में तब चर्चा में आया जब मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। इंडोनेशिया की एक कंपनी सैलेम ग्रुप के साथ डील हुई थी कि यहां केमिकल हब बनाया जाएगा। हल्दिया एक पोर्ट सिटी है, वहां बंदरगाह है, वहां से माल को ले जाया सकता है, लाया जा सकता है, लिहाजा यहां पर बनाने की सोचा गया था। क्योंकि हल्दिया से लगा हुआ है नंदीग्राम। करना क्या था? किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना था और 14,000 एकड़ में वो केमिकल हब बनाया जाना था। लेकिन जैसे ही ये नोटिस चस्पा की गई अधिग्रहण से संबंधित, तो तुरंत ही किसानों को लगा कि उनकी जमीन गई और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। इसके बाद इसको पॉलिटिकल प्रेशर भी मिलना शुरू हुआ। टीएमसी भी उस समय उसके साथ जुड़ गई। टीएमसी, ममता बनर्जी तब एनडीए के साथ थी। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी भूमि उच्छेदन प्रतिरोध समिति में विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे। किसानों के विरोध के साथ तृणमूल कांग्रेस उस समय खड़ी हुई थी और फिर आखिरकार 14 तारीख को जब इसका कल्मिनेशन हुआ था, हम आपको यह भी बता दें कि गांव वालों ने इसके पहले सड़कों को कई जगह काट दिया था ताकि यहां तक पहुंच ना रह सके। जनवरी से मार्च 2007 तक चला था और किसान और सरकार में यह संघर्ष लगातार चलता रहा। जहां सरकार ये कह रही थी कि हम अपनी ये इमेज बदलना चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट विरोधी हैं, वहीं पर इनका कहना यह था कि हमारी जमीन की कीमत पर यह नहीं होगा। 14 मार्च 2007 को गंभीर हिंसा हुई, 14 लोग इसमें मारे गए। 14 तारीख, 14 लोगों की मौत। सरकार का कहना यह था कि ये तो माओवादी से जो बाहर से लाए गए। बाद में सीबीआई जांच की मांग की गई और अब लेफ्ट ये कहता है कि 10 साल से सरकार आपकी है, आपने इस पर जांच करके क्यों नहीं दिया? तृणमूल कांग्रेस ने संसद रोकी, राष्ट्रपति शासन की मांग की, एक बड़ा हंगामा हुआ और उस हंगामे का कल्मिनेशन क्या हुआ? कलकत्ता हाई कोर्ट ने गोलीबारी को असंवैधानिक बताया। इससे जाहिर है और भी ज्यादा एक तरीके से सरकार की जो इमेज थी वो डाउन हुई और आखिरकार बुद्धदेव सरकार ने परियोजना रद्द कर दी। परियोजना तो रद्द हुई, लेकिन 2008 के बाद तृणमूल कांग्रेस का चुनावों को जीतने का सिलसिला शुरू हुआ। 2008 में पंचायत चुनाव जीते और फिर 2011 में तो उन्होंने इतिहास रच दिया जब उन्होंने वामपंथ के 34 साल के किले को ध्वस्त कर दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।